नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। विशेषकर दीपावली का एक ऐसा पवित्र महोत्सव आया है जो कि लोगों के दिमाग में, मन में तिथियों को लेकर के बहुत सारा संदेह बना हुआ है। सूर्या समाचार के दर्शकों को और सनातनियों को मैं यह बताना चाहता हूं कि दीपावली का पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाए, किस तिथि पर मनाया जाए, और यदि तिथि जो सुनिश्चित हो रही है तो वह तिथि क्यों है। तो विशेषकर आपको बता दें कि 31 अक्टूबर कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपोत्सव मनाया जाता है। दीपावली का पावन पवित्र पर्व मनाया जाता है। भगवान राम जब संपूर्ण राक्षसों का विनाश करके जब अयोध्या लौटे थे तो उसी समय अयोध्यावासी नगरवासियों ने मिल करके दीपोत्सव जला करके, दीप जला करके उनका स्वागत किया था। यही पवित्र परंपरा, ये कुल की परंपरा, कुल देवी को प्रसन्न करने की परंपरा, अपने जीवन में तमाम प्रकार की खुशियों को सम्मिलित करने की परंपरा दीपोत्सव कहलाती है। दीपक जलने पर अंधकार दूर होता है। आपके भी जीवन से अंधकार दूर हो, यही मंगल कामना है। विशेषकर आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:52 पर अमावस्या तिथि लग रही है और 1 नवंबर को शाम को 6:20 पर ख़त्म हो रही है। यानी जो 1 नवंबर आपको मिल रहा है उस दिन सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष काल स्थिति है उसमें यह अमावस्या तिथि नहीं है। तो ऐसे में जब 31 तारीख को यह अमावस्या तिथि है तो उसी में निशीथ काल पूजन होगा, साथ ही साथ प्रदोष व्यापिनी संध्या भी होगी, साथ ही साथ रात्रिकालीन में जो आप पूजन कर सकते हैं, जिसमें तंत्र साधनाएं हैं, जिसमें अपने ऊपर तमाम प्रकार की नकारात्मकता यदि हावी है, घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, या फिर आप अपनी तंत्र शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यह संपूर्ण पूजन, संपूर्ण क्रिया रात्रि में ही होती है। तो ऐसे में 31 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन के साथ साथ स्थिर लग्न में, प्रदोष लग्न में सायंकालीन का दीपोत्सव होगा। साथ साथ गणपति की उपासना होगी, कुबेर की होगी, सरस्वती की होगी, लक्ष्मी की होगी, भगवान राम की होगी, हनुमान की होगी, आदि आदि समग्र देवताओं की उपासना होगी। लेकिन जब आपको तंत्र की उपासना करनी है, यानी अपने जीवन से बाधाओं से मुक्ति पानी है, साथ ही साथ अपने ऊपर तमाम दोषों से मुक्ति पानी है, तो उस पूजन का एक शुभ मुहूर्त है 11:20 अर्थात रात्रि में 11:20 से लेकर के और 12:20 तक जब आप रात्रिकालीन बेला में पूजन करने बैठें तो अमावस्या तिथि की रात्रि में चौमुखी सरसों का तेल का दीपक जला करके आप सुंदर साधना करें। किसी मंत्र की साधना कर सकते हैं, या फिर आप शिक्षक हैं या शिक्षा ले रहे हैं तो आप अपना वेदाध्ययन कर सकते हैं, पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, अपनी कुल देवी की उपासना कर सकते हैं। रही बात जो दीपोत्सव का सायंकालीन का जो पूजन है शाम के समय, तो वह पूजन का समय होगा 5:40 से लेकर के रात्रि में 9:20। इसके मध्य में ही आपको सायंकालीन बेला में पूजन करना है। दीपोत्सव हर जगह करना है, जैसे में छत पर आप अपने दीपोत्सव रखें, अपने मुख्य द्वार पर दीपोत्सव करें, अपने नल के पास दीपोत्सव करें, अपनी प्राचीन संपत्तियों के पास दीपोत्सव करें। ध्यान रहे कि किसी वाहन के पास दीपक न रखने जाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में अपने आप को सजग रखते हुए, तमाम प्रकार की अराजकता से दूर रहते हुए आज के दिन केवल और केवल साधना करें। जिस साधना को अपने जीवन में शामिल करने से आपके साथ शक्तियां जुड़ेंगी, आपका परिवार खुशहाल रहेगा, माँ भगवती लक्ष्मी वर्ष भर आपके जीवन में स्थिरता भी स्थापित करेंगी। अब रही बात कि चलते चलते आपको एक महामंत्र बता दें कि इस दीपावली के पर्व पर इस महामंत्र का जप करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहली बात यह कि जब आप पूजन कर रहे हों तो उस समय एक जल वाला नारियल जरूर स्थापित करें। आप कलश पर भी स्थापित कर सकते हैं और वैसे भी लाल कपड़े से या लाल सूत्र लपेट करके स्थापित करें, जिसपे सिंदूर और घी से स्वास्तिक का निर्माण किया हो। आज का जो महामंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह विशेषकर पूजन के समय यह मंत्र कम से कम 108 बार आपको जप करना है और अधिक से अधिक इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लक्ष्मी की स्थिरता सदैव बनी रहेगी, आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशहाली भी रहेगी। नमस्कार।